इस पूरे कलेक्शन में फास्टेस्ट बाइक कौन सी और आप कौन सी दौड़ाई है? फास्टेस्ट तो हमारी H2 ही है फॉर श्योर। हाँ। और जो सबसे कंफर्टेबल टू मी इज़ दी हायबुसा जेन 2। अभी बताऊं मतलब 72,000 किलोमीटर्स ऑलरेडी कर दिए हैं, बहुत कम बाइकर्स ने किए हैं, मतलब एक बाइक पे, वो भी हायबुसा पे। कलेक्टिवली मैं बोलूँ तो मेरा तो 3 लाख किलोमीटर के आसपास का पूरा एक लाइफ स्पैन होगा बाइक्स के साथ में, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स हैं मेरी ऐसे चली हैं 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, तो थिंग्स लाइक दैट। तो वो फेवरेट हो गई, फास्टेस्ट हो गई हमारी H2। कंफर्ट में मैं GSA को कितनी स्पीड तक गया हो फास्टेस्ट बाइक पे? देखो रोड पे तो मैं स्पीड लिमिट फॉलो करता हूँ, बट ट्रैक वगैरह पे जाते हैं तो 270, 280 270, 280 कैसा लगता है भाई ऐसी स्पीड पे बाइक में? इसमें तो गाड़ी में ही फट जाए। दिल जोर से धड़कता है, और मतलब मे आई साउंड फूलिश ऑन इट कि भाई आपको अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देती है, क्योंकि फटी होती है ना भाई इतनी स्पीड में आपका जो फोकस होता है वो सीधा ऐसा होता है ना कि यार एक गलती एंड गेम ओवर। तो यू आर मोर अलाइव एट दैट पर्टिकुलर पीरियड व्हेन यू आर ओवर स्पीडिंग, बट नॉट ऑन द रोड्स, 100%, नेवर ऑन द पब्लिक रोड्स। ये तो वैसी फीलिंग आती होगी जैसे कोई स्काई डाइव करके आती है। 100% जो एड्रेनलिन रश होता है इट इज 10x ब्रो। तो मेरी ये तो ऑडियंस को जो हम बोलते हैं 200 200 200 इज लाइक द फीलिंग विच आई शेयर विद माय पीपल, कि वो एड्रेनलिन रश जो है आपका 200 200 200 मतलब इज अ फुल पावर भाई, फुल चरम पे। बहुत ज़्यादा हमने देखा है बाइकिंग ग्रुप्स का बहुत कल्चर है, तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस कि ये ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, ये निकलते हैं राइड्स पे, ये इसका मेन पर्पस क्या है? क्या सब लोग सिर्फ राइड करने निकलते हैं या शोबाजी है या क्या है? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप शौकीन हो, मान लो आपको हाइकिंग का शौक है, आप देखोगे वहाँ भी ग्रुप्स हैं, सेमी टेम्पो ट्रक में भर के जा रहे हैं जी, क्या करना है 20 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है, 2-2 दिन चढ़ाई करनी है, क्या शौक है? मतलब इवेंचुअली अगर जिसको शौक नहीं वो बोलेगा क्या है ये, क्या कर रहे हैं, बट यू विल सी ग्रुप्स देयर। सेम वेज बाइकिंग के अंदर जैसे जिसको बाइक का पैशन है, नो मैटर वो आज एक बहुत टॉप सर्जन है, बहुत टॉप वो बिल्डर है, बहुत टॉप बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, सब एक कॉमन टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, रोड ट्रिप्स का प्लान करते हैं कि यार आई एम प्लानिंग देयर, आई हैव अ फार्म हाउस, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स राइड। सो कम्युनिटी बिल्ड होती है, दे एंजॉय। तो इट इज़ लाइक दैट। सो इसलिए ग्रुप्स हैं, एलीट ग्रुप्स हैं, पीपल गो देयर। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बाइक ले ली बट दे आर नॉट एबल टू डू द एक्टिविटीज़। संडे उठते हैं, राइड करते हैं, बोर हो जाते हैं, यार अकेले तो मज़ा नहीं आ रहा है, यार वो कैफ़े में अकेले जाके खाने में तो दिल नहीं कर रहा है। सो दे नीड कम्युनिटी। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपना बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया उनको अपनी लाइफ थोड़ी रंगीन दिखानी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पता है कॉर्पोरेट कल्चर में क्या है कि आप बस घूमो और कोई ना कोई डस देगा। तो ऐसा होता है कि भाई पीपल मे हैव फन विद यू, पीपल मे लाफ विद यू, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर द कॉम्पिटिटर। आपको आपका पोस्ट ऊपर है तो दूसरे को आपकी पोस्ट पे तो पहुंचना ही है। आप बॉस के चाहिए तो दूसरे को भी भैया इंसेंटिव तो चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जिनको अपनी पर्सनल लाइफ में हॉबी दिखाना होता है, डालना होता है या पसंद होता है कई बार, तो वो जस्ट फॉर द हॉबी दे जॉइन द ग्रुप्स, दे गो देयर ऑन संडे फॉर 2 आवर्स, गेट सम पिक्चर्स क्लिक्ड, और उसके बाद बस ठीक है अगले हफ्ते की तैयारी करते हैं बस। भाई अगर कंटेंट क्रिएशन की बात की जाए तो मोटो व्लॉगिंग एज अ जॉनर डाउन हो गया है क्या यूट्यूब पे? यार देखो डाउन एंड हाई नहीं होगा, बट डेफिनेटली इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर मोटो व्लॉगर्स। बिकॉज क्या होता है, बहुत सारी एरियाज ऑलरेडी लोगों ने कवर कर लिए हैं एंड लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया ऑलरेडी। जो कंटेंट है बन चुका है। मान लो मेरे को लद्दाख के ऊपर गाइड बनाना है, मैं भूटान गया हूँ अपनी बूसा पे, उसके लिए गाइड है, नेपाल गया हूँ, डिफिकल्ट टेरेंस किए, एंड मेरे जैसे बहुत सारे और भाई लोग हैं जिन्होंने किया है। तो इवेंचुअली पीपल आर डन विद दैट कि भाई हमने तो जाना नहीं, कहते ना जिस गली जाना नहीं वहाँ का रास्ता पूछ के क्या करेंगे, वो तो वैसा है। अब लोगों को क्या मज़ा आ रहा है, जो मेरे को लगता है जो शिफ्ट आया है विद मोटो ब्लॉगिंग, थोड़ा पर्सनल लाइफ में, इफ़ यू आर ग्रोइंग इन योर पर्सनल लाइफ, यू आर गेटिंग मैरिड, यू परचेजिंग थिंग्स, हाउसेस, पर पीपल वांट टू नो कि दूसरा बंदा कैसे रहता है, उसके रिश्ते कैसे हैं, कैसे वो अपनी फैमिली को ट्रीट करता है, कैसा उसका डॉग है, क्या रिलेशन है। दे सी एस्पिरेशन कि यार काश कल को मैं भी सक्सेसफुल होता, आई शुड हैव अ हाउस लाइक दिस, आई शुड हैव अ लाइक अ गुड रिलेशन विद माई फ्रेंड जोन लाइक दिस। तो वहाँ थोड़ा सा शिफ्ट ज़रूर से आया है। सिर्फ जो स्टैटिक मोटो ब्लॉगिंग है, जो संडे राइड्स हैं, आई थिंक वो थोड़ा सा फेड हो रहा है। बट हाँ, इक्वली यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कुछ नई चीज़ें जो लोगों ने नहीं की, जैसे अभी तिब्बत के रास्ते खुल रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं परमिट लेके, तो वो एक नया फ्रेश कंटेंट है फॉर द कम्युनिटी, और वो हाथ खोल के वेलकमिंग है। आप कुछ ऐसा करो जो पहले नहीं किया,
तो वो आज भी उठेगा, वो आज भी चलेगा। बट जो कुछ लोग काफी रेयर बाइक्स पे कर रहे हैं, जैसे आप भी कर रहे हो, तो वो तो लोग अभी भी प्रेफर कर रहे होंगे देखना। यस, एट फ्यू सेंसेस यस, क्योंकि देखो क्या होता है कि लोगों को आज भी वो H2 के बारे में थोड़ा सा जानना है कि उसकी सर्विस कैसे, मेंटेनेंस कैसी, क्या चैलेंजेस आते हैं। सो मे बी दे आर इंटरेस्टेड। एंड जो मैंने ट्रेंड शिफ्ट देखा है, देखो अगर कोई नई चीज़ आती है, मान लो अभी आपने Z900 की बात करी थी, तो नई वाली जो Z900 आई, मैंने वीडियो बनाया जहाँ मेरा एक एक्स अमाउंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, 4x हो गए, बिकॉज इसको बोलते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। मतलब हमारी इंडस्ट्री में अगर कुछ नया आ रहा है और जो मास ऑडियंस के लिए, मान लो Z900 ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे, H2 हर कोई नहीं खरीद पाएगा, 50-60 लाख रुपए की बाइक है, और जहाँ 10-12 लाख की बाइक है, जो एक बच्चे की एस्पिरेशन है कि यार मैं अगर सक्सेसफुल हुआ, फर्स्ट सैलरी आई, थोड़े साल की सेविंग करी, तो क्या ले पाऊंगा बजट में, तो मेरे को तो यार ये लेना है, तो उसकी ऑडियंस ज़्यादा है। अगर आप जेनरिक कंटेंट करते हो जहाँ पे आपको पता है मास ऑडियंस है डाइजेस्ट करने के लिए, यू आर प्रोड्यूसिंग इट फॉर द मास ऑडियंस, तो आज भी स्कोप उतना ही है। बट आई फील से कि यार आप अपने से कर रहे हो कुछ, आप रोड ट्रिप दिखा रहे हो कि मैं यहाँ से जम्मू जाना चाहता हूँ या लद्दाख जाना चाहता हूँ या स्पीति जाना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी इतना कंटेंट है, इतनी इटनरीज हैं, कौन सा रूट लेना चाहिए, क्या आपको अपने बैग में पैकिंग करके डालना चाहिए, कि वो कंज्यूम हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा फेड हो रहा है। पाजी, लद्दाख के अलावा और कौन सी मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स हैं जो आपने बाय रोड करी है? थोड़े एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। भाई मैं तो ये बोलता हूँ, देखो हमारा देश बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इट इज़ लाइक एवरी इंच एवरी कॉर्नर इट इज़ ब्यूटीफुल। और ये बाहर जाके रियलाइज ज़्यादा होता है। बाहर जाके रियलाइज़ होता है। मैंने मतलब 13-14 कंट्रीज़ करी हैं, कुछ में मैंने राइड भी किया है। मैं ऑस्ट्रेलिया भी रिसेंटली राइड करके आया था, कोस्टा रिका करके आया था। बट देखो यहाँ पे मैंने नोट किया, देखो फॉरेनर्स आ रहे हैं, अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी एक पोलैंड में फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि मेरे को यहाँ पे लद्दाख करना है और नेपाल जाना है, तो आई वांट टू डू मस्टैंग। तो थिंग इज़ कि हमारे ही सराउंडिंग्स में बहुत ब्यूटीफुल जगह है, जैसे भूटान भी अपनी जगह में बहुत खूबसूरत है। अगर किसी ने नहीं किया, दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बाय रोड। अब बात आ जाती है लद्दाख के अलावा स्पीति बहुत फेमस है, सर्किट आप करोगे बहुत खूबसूरत है। टू मी ऑल्सो उमलिंगला वाला जो रूट है, हानले वाला रूट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लद्दाख से निकलता है। टू मी नुब्रा वैली, पैंगोंग इज़ ऑल्सो सो डैम ब्यूटीफुल। मैंने शायद 10 बार कर लिया होगा, उसके बाद भी मेरा हर साल दिल करता है। और इनफैक्ट ये पॉडकास्ट के बाद भी शायद आप मेरी स्टोरीज में लद्दाख देखोगे, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू गो। तो वो खुद बुलाता है आपको, जो वहाँ का लैंडस्केप है इट इज़ अनमैच्ड, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको अट्रैक्ट करता है। एक बार आपको वो कनेक्ट बन गया ना उन पहाड़ों के साथ में, वो आपको बुलाएंगे। भाई ये हमने सुना है यार ट्रैवलर से कि मैं आपको कहते हुए कि पहाड़ बुलाते हैं। एक बड़ी खतरनाक स्टोरी है। मेरे साथ में एक बार हुआ था कि भाई हमारे थोड़ी से जो इंतजाम थे पूरे नहीं थे, एक्सट्रीम वेदर हो गया। कहते हैं ना, देखो रोड वही है, रास्ता वही है, वेदर क्लाइमेट टाइम अगर बदल गया तो आपका एक्सपीरियंस टोटली हॉरेबल हो सकता है। अगर वो प्लेजेंट रहा तो आप कहोगे यार वाह, मेरे तो दोस्त ने बताया था तो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोई लैंडस्लाइड नहीं है, यहाँ तो पानी नहीं है। डिपेंड्स आप किस टाइम पे जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम रूट वर्स भी हो सकता है और ब्यूटीफुल भी हो सकता है। तो मेरे साथ में बहुत ट्रैवल करते हैं तो ऐसा होता है।